प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने क्या कि थ्री ऑर्डर चैप्टर शुरू किया, जिसमें पादरी, अभिजात वर्ग और कृषक तीन वर्गों के बारे में बताया। पादरी और अभिजात वर्ग से मेन पावरफुल व्यक्ति रहे, शक्तिशाली। तो उससे आगे का चैप्टर आगे सामंतवाद क्या था, इसकी आर्थिक विशेषताएं बताओ। सामंतवाद शब्द फ्यूड से बना है, जिसका अर्थ भूमि का टुकड़ा है। इस प्रकार सामंतवाद भूमि से जुड़ी एक प्रणाली थी। यह एक ऐसे समाज की ओर संकेत करता जो मध्य फ्रांस और बाद में इंग्लैंड तथा इटली तक विकसित हो गया। आर्थिक दृष्टि से सामंतवाद एक प्रकार के कृषि उत्पादन को व्यक्त करता जो सामंत, लॉर्ड और कृषकों के संबंधों पर आधारित था। कृषक अपने खेतों के साथ साथ लॉर्ड के खेतों पर काम करते थे। लॉर्ड कृषकों को उनकी श्रम सेवा के बदले सैनिक सुरक्षा देते थे। लॉर्ड के कृषकों पर व्यापक न्याय का अधिकार थे। इसलिए सामंतवाद ने जीवन के न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर भी प्रभाव डाला। गाल किस प्रकार फ्रांस बना? 11वीं शताब्दी तक फ्रांस की क्या स्थिति थी? गाल रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था। यह दो विस्तृत तट रेखाएं, पर्वत श्रेणियाँ, लंबी लंबी नदियाँ, वन और कृषि योग्य विस्तृत मैदान स्थित थे। जर्मनी की एक फ्रैंक नामक जनजाति ने गाल को अपना नाम देकर उसे फ्रांस बना दिया। 6वीं शताब्दी में इस प्रदेश पर फ्रैंकिस अथवा फ्रांस के ईसाई राजा शासन करते थे। फ्रांसीसियों के चर्च के साथ गहरे संबंध थे। ये संबंध पोप द्वारा राजा शालमेन को पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि दिए जाने पर अधिक मजबूत हुए। आगे क्वेश्चन है, लॉर्ड तथा नाइट के आपसी संबंधों की संक्षिप्त जानकारी। ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हो चुका है। नाइट को लॉर्ड नियुक्त करता था। नाइट और लॉर्ड इस प्रकार से जुड़े हुए थे जिस प्रकार राजा और लॉर्ड नाइट को भूमि का एक टुकड़ा दे देता था और उसकी रक्षा करने का वचन देता था। इस भूभाग को फीप कहते हैं। फीप को उत्तराधिकार में भी प्राप्त किया जा सकता था। यह 100 या 1000 या 2000 एकड़ या इससे भी अधिक क्षेत्र में फैली हुई हो सकती थी। इसमें नाइट और उसके परिवार के लिए एक पंचचक्की और मदिरा संपीडक के अतिरिक्त उनका घर, चर्च और उस पर निर्भर व्यक्तियों के रहने का स्थान होता था। सामंती मैनर की तरफ फीप की भूमि को कृषक जोतते थे और फीप के बदले में नाइट अपने लॉर्ड को एक निश्चित धनराशि देता था और युद्ध में उसकी ओर से लड़ने का वचन भी देता था। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन पश्चिमी यूरोप का प्रथम वर्ग कौन सा था? कैथोलिक चर्च में उसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। मध्यकालीन यूरोप का प्रथम वर्ग पादरी था। इसमें पोप, बिशप तथा पादरी शामिल थे। कैथोलिक चर्च में उन्हें महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। पोप पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष थे, वे रोम में रहते थे। यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिशप तथा पादरी करते थे। अधिकतर गांवों में अपने चर्च होते थे। यहाँ प्रत्येक परिवार को लोग पादरी के धर्मोपदेश सुनने तथा सामूहिक प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे होते थे। चर्च के अपने नियम थे। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति पादरी नहीं हो सकता था। कृषि, दास, शारीरिक रूप से बाधित व्यक्ति तथा स्त्रियां पादरी नहीं बन सकती थी। पादरी बनने वाले पुरुष विवाह नहीं कर सकते थे। धर्म के एक क्षेत्र में बिशप अभिजात वर्ग या उच्च वर्ग के माने जाते थे। बिशपों के पास बिलाड़ की तरह विस्तृत जागीरें थी। वे शानदार महलों में रहते थे। चर्च को कृषक से 1 वर्ष में उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था। इसे टीथ कहते थे। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड में सामंतवाद का विकास कैसे हुआ? इंग्लैंड में सामंतवाद का विकास 11वीं शताब्दी में हुआ। 6वीं शताब्दी में मध्य यूरोप में एंजिल और सैक्सन लोग इंग्लैंड में आकर बस गए। इंग्लैंड देश का नाम एंजिल लैंड का रूपांतरण है। 11वीं शताब्दी में नॉर्मैंडी के ड्यूक विलियम प्रथम ने एक सेना के साथ इंग्लिश चैनल को पार करके इंग्लैंड के सैक्सन राजा को हरा दिया और इंग्लैंड पर अपना अधिकार कर लिया। उसने देश की भूमि नपवाई, उसके नक्शे बनवाए, उसे अपने साथ
आए 180 नॉर्मन अभिजातों में बांट दिया। ये लार्ड राजा के प्रमुख काश्तकार बन गए। इनसे राजा सैन्य सहायता प्राप्त करता था। वे राजा को कुछ नाइट देने के लिए भी बाध्य थे, इसलिए लार्ड नाइटों को कुछ भी भूमि उपहार में देने लगे। बदले में उनसे उसी प्रकार सेवा की आशा रखते थे जैसी वे राजा की करते थे, परंतु अपनी निजी युद्धों के लिए नाइटों का उपयोग नहीं कर सकते थे। एंग्लो सैक्सन कृषक विभिन्न स्तरों के भूस्वामियों के काश्तकार बन गए। इस प्रकार इंग्लैंड में सामंतवादी व्यवस्था सामने आई। अगला क्वेश्चन, सामंतवाद के समय यूरोप समाज में जो वर्ग थे उनका वर्णन कीजिए। सामंती प्रथा के अंतर्गत सामाजिक संगठन के दो वर्ग थे, शासक वर्ग तथा शासित वर्ग। शासक वर्ग में बड़े बड़े सामंत थे जिन्हें राजा की ओर से भूमि मिली हुई थी। इस भूमि को उन्होंने नाइटों में बांट रखा था। इस प्रकार सामंत तथा नाइट शासक वर्ग में थे, कृषक तथा दास कृषक शासित वर्ग में आते थे। दास कृषक भूमि पर काम करते थे और सामंत वर्ग उनके परिश्रम की कमाई को बहुविलासिता आपसी लड़ाई में खर्च कर देते थे। परिश्रमी कृषकों के जीवन के कल्याण की ओर ध्यान नहीं दिया जाता था। नया वर्ग, मध्यकाल के अंतिम वर्षों में व्यापार ने बहुत उन्नति की। इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि इस युग में नए वर्ग का जन्म हुआ जिसे व्यापारी के वर्ग के नाम से जाना जाता है। इस नए वर्ग के विकास के निम्नलिखित कारण थे। धर्मयुद्ध के कारण यूरोप में भोगविलास की वस्तुओं की मांग बढ़ गई। इसके कारण बहुत से लोग इन वस्तुओं का व्यापार करने लगे। इससे व्यापारी वर्ग का काफ़ी विकास हुआ। कृषि के विकास के कारण किसान कृषि की वस्तुओं का गैर कृषि वस्तुओं के साथ विनिमय करने लगे। इससे व्यापारी वर्ग के विकास को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। मध्य युग में पश्चिमी यूरोप की राजनीतिक दशा। मध्य युग में यूरोप की राजनीतिक दशा अच्छी नहीं थी। पश्चिमी यूरोप अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। पूर्वी भाग में बिजेंटाइन साम्राज्य स्थापित था जिसकी राजधानी कस्तूनिया थी। पश्चिमी भाग में समय समय पर कुछ विजेताओं ने छोटे छोटे राज्यों में मिलाकर बड़े राज्यों की स्थापना का प्रयास किया। 800 ईसा के लगभग यहाँ शार्लेमेन ने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। 1000 ईस्वी के लगभग यहाँ पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना। 1453 ईस्वी में बिजेंटाइन साम्राज्य के प्रदेशों को तुर्की ने जीत लिया और इस तरह रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। मध्यकालीन यूरोप के समाज में कौन कौन से मुख्य वर्ग थे? दो वर्गों में बटा हुआ था मध्यकालीन यूरोप, बड़े बड़े सामंत तथा सरदार और कृषक। कृषकों की दशा, मध्यकाल में सामंतवादी जीवन कृषि पर आधारित था, परंतु दास जो कृषक बड़ा कठोर जीवन व्यतीत करते थे वे मिट्टी तथा घास के बने हुए मकानों में रहते थे। उन्हें अपने स्वामी की निजी भूमि पर काम करना पड़ता था। इसके लिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं दी जाती थी, उन्हें केवल उपज का कुछ भाग दिया जाता था। किसानों की पत्नी तथा लड़कियां सामंत के घर में कताई बुनाई का काम करती थी। सामंत के तंदूर से रोटियां बनवाना, उनकी चक्की से आटा पिसवाना उनके लिए आवश्यक था। इसके लिए उन्हें पैसे देने पड़ते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्यकालीन यूरोप के समाज में किसानों की दशा बहुत खराब थी। यूरोपीय सामंतवाद की मुख्य विशेषता बताइए। सामंतवाद का अर्थ है भूमि का वह भाग जिस पर सामंत सेवा करने की शर्तों के बदले करते थे। राजा अपनी जागीरों को लार्डर्स में बांट देते। लार्डर्स इस भूमि का वितरण सामंतों में कर देते थे। प्रत्येक सामंत अपने अधिपति के प्रति निष्ठा रखता था, उसे सैनिक सहायता तथा उपहार देता था। सामंत सरदार को अपने अधिपति से औपचारिक अधिकार मिल जाते थे। कृषक सामंती अधिक्रम में किसानों का सबसे निम्न वर्ग था। ये दो प्रकार के थे, स्वतंत्र किसान तथा दास कृषक। सर्व किसान अपने स्वामी से मिलने वाली भूमि पर बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करते थे। इस प्रकार सामंतवाद में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया, परंतु राजा का सामान्य शक्ति से कोई संपर्क न रहा। सामंतवाद के राजनीतिक और आर्थिक महत्व। मध्यकालीन यूरोप में सामंतवाद के कारण समाज में राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर बहुत परिवर्तन हुए। राजनीतिक रूप से सामंतवाद के कारण एक नवीन शासन पद्धति का विकास हुआ, केंद्रीय सत्ता का अभाव हुआ और वास्तविक शक्ति का प्रयोग सामंती लार्ड करने लगे। इस व्यवस्था में कानून तथा न्याय का कोई आदर नहीं था। आर्थिक रूप से लोगों का जो जीवन था वो पिछड़ गया। इस युग में दास कृषकों का शोषण किया जाता था। नगरों के अभाव के कारण इस युग में व्यापार ठप हो गया। वास्तव में सामंती ढांचे में आर्थिक जीवन मुख्यतः ग्रामीण था। काम किसान करते थे और उसके उत्पादन का बहुत बड़ा भाग सामंतों के हाथों में चला जाता था। इस प्रकार से अपने जो 2 चैप्टर हो चुके हैं, आज का ये काम आपने अपनी कॉपी में लिखना है और अच्छी तरह से याद भी करना है।
प्यारे बच्चों, 21 दिसंबर से होने वाले एग्ज़ाम की आप अच्छी तरीके से तैयारी करें। धन्यवाद।